हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ इंटीग्रेशन के इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले, यानी कि आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं इंटीग्रेशन चैप्टर के सारे फॉर्मूले इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, सो दैट आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा इंटीग्रेशन चैप्टर का। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ फॉर्मूला वन बाय वन। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड फॉर्मूले और साथ में मैं आपको बताऊंगा कंपोजिट फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। तो वन बाय वन जितने भी फॉर्मूले चैप्टर में दिए हैं वो पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करके देने वाला हूँ, एंड जो मेथड्स इंटीग्रेशन में यूज किया हुआ है वो मेथड भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं हम। सो फर्स्ट फॉर्मूला देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इंटू डी एक्स। ठीक है, x रेज टू n का इंटीग्रेशन, तो x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और यहाँ पर आएगा प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n मतलब बेस में x रहेगा और पावर में कोई भी रियल नंबर रहेगा, कोई भी रियल नंबर, हाँ, 2, 3, -1, -2, 1/2 फ्रैक्शन कुछ भी रहेगा चलेगा। तो x तो वेरिएबल है, बेस है, उसका पावर n यानी कि कोई भी रियल नंबर रहेगा। तो x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, यानी कि पावर में प्लस वन ऐड करने का। सेम वे डिनोमिनेटर में भी आप प्लस वन ऐड करो यानी कि n प्लस वन लिखोगे। तो ये x रेज टू n का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर x के प्लेस पे कोई लीनियर फंक्शन आएगा, ठीक है, x के प्लेस पे कोई लीनियर फंक्शन ऑफ x आएगा तो उसके लिए भी फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। जैसे कि मैंने सपोज यहाँ पे लिखा इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी होल रेज टू n इंटू, देखो यहाँ पर dx। दोनों में क्या डिफरेंस है फॉर्मूले में? पावर में n है मतलब कोई भी रियल नंबर है, यहाँ पर बेस में x था और यहाँ पर देखो बेस में x का लीनियर फंक्शन है, a और b कांस्टेंट है। तो लीनियर फंक्शन का मतलब होता है ना कि x का जो हाईएस्ट पावर रहेगा टर्म में वो 1 रहेगा। अगर x का पावर 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 कोई दूसरा नंबर रहेगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो ax प्लस बी, x का पावर 1 है मतलब ये लीनियर फंक्शन ऑफ x है। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा देखो आपका ax प्लस बी रेज टू n प्लस वन अपॉन आएगा n प्लस वन इंटू एक्स्ट्रा क्या आएगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा आता है ax प्लस बी का डेरिवेटिव। तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव आप यहाँ पर डिवाइड करोगे तो ax का a जो है कांस्टेंट है, ax का डेरिवेटिव a आएगा और प्लस b का 0 आएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे प्लस a और यहाँ पे प्लस c आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ देखो थर्ड फॉर्मूला में यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, तो e रेज टू x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पे बेस में e है और पावर में x है। तो e रेज टू x का इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों सेम होता है, आपको पता है। तो e रेज टू x का इंटीग्रेशन सेम आएगा, e रेज टू x प्लस c हो जाएगा। अभी हम सेम फॉर्मूले को कंपोजिट फॉर्म में लिखते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ फोर्थ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x के प्लेस पे मैं x का लीनियर फंक्शन लिख देता हूँ ax प्लस बी इंटू डी एक्स। तो फॉर्मूला सेम आएगा, e रेज टू ax प्लस बी आएगा, बट जैसे मैंने आपको बताया डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, जो भी x का कंपोजिट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हम अगेन मल्टीप्लाई करते हैं। बट इंटीग्रेशन में क्या होता है, x का जो लीनियर फंक्शन है, जो कंपोजिट फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव डिवाइड होता है। तो अभी यहाँ पर देखो ax प्लस बी, तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव a आएगा, वो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड और आप लिखोगे प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखो नेक्स्ट मैं फॉर्मूला लेता हूँ इंटीग्रेशन का, फिफ्थ वन, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर a जो है पॉजिटिव रियल नंबर है, a का वैल्यू 2, 3, 4, 5 लाइक दैट रहेगा और पावर में x वेरिएबल है। तो a रेज टू x का इंटीग्रेशन होता है a रेज टू x अपॉन लॉग a और आप यहाँ पे लिखोगे प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एग्जैक्टली सेम वे हम इसके लीनियर फंक्शन का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखो सिक्स्थ वन, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x के प्लेस पे सपोज x का कोई लीनियर कंपोजिट फंक्शन है bx प्लस c ले लिया और यहाँ पे इंटू डी एक्स रहता है, ये इज इक्वल टू, तो ये आएगा फॉर्मूला सेम आएगा a रेज टू बी एक्स प्लस सी आएगा डिवाइडेड बाय लॉग a तो रहेगा ही रहेगा, इंटू करना पड़ेगा आपको,
ठीक है, डिवीजन में इनटू करना पड़ेगा बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव। तो बी एक्स का बी आएगा डेरिवेटिव, सी कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बी आएगा और प्लस सी तो आपको लिखना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7th वन, ठीक है, 7th इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स। आपको पता है इंटीग्रेशन इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव होता है, दैट्स वाई हम इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं या इंटीग्रेशन को हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 1/x किसका डेरिवेटिव है, तो 1/x log x का डेरिवेटिव होता है, तो इंटीग्रेशन अपोजिट होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स आएगा log x। तो हम यहाँ पे log लिखेंगे और ये मॉड लिखते हैं x प्लस सी, मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि आपको पता है कि log का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, log वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, इसके लिए यहाँ पे मॉड देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स इज log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस बी इंटू डी एक्स, दिस वन। तो ये भी सेम वे है, 1/x के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर जो ax प्लस बी दिया है ना वो x का लीनियर फंक्शन है। लीनियर का मतलब होता है कि x का हाईएस्ट पावर टर्म में 1 होना चाहिए। तो इसका आएगा इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ ax प्लस बी, डिवाइड बाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला तो x के लिए है, जब x रहेगा तो log ऑफ मॉड ऑफ x आएगा, लेकिन x के प्लेस पे क्या दिया है, ax प्लस b दिया है, तो ax प्लस b का डेरिवेटिव आप डिवाइड कर दोगे, तो b का डेरिवेटिव 0 होता है, ax का डेरिवेटिव a होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे a और a प्लस c। तो वन थिंग यू रिमेंबर ना, अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लर्न करना है तो सबसे पहले आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले लर्न करना होगा। तो मैंने इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में जो फॉर्मूले का वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले आपको दिए हुए हैं, तो पहले वो वीडियो आप वॉच कर लो, इसके बाद अगर ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ईजिली समझेगा, बिकॉज इंटीग्रेशन इज टोटली रिलेटेड विद द डेरिवेटिव। अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो इंटीग्रेशन 100% आ जाएगा। तो ये हो गया 8th फार्मूला। नेक्स्ट देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 9th वन, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ सपोज 1 इंटू डी एक्स। बहुत ईजी है, आपको पता होना चाहिए कि 1 किसका डेरिवेटिव है, तो हमें मालूम है x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, ये हो जाएगा x और आपको लिखना है प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देखो फॉर्मूला लिखता हूँ मैं 10th वन, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो k इंटू एक्स, जस्ट k लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू डी एक्स लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू डी एक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि k किसका डेरिवेटिव है, आपको मालूम है k x का डेरिवेटिव k होता है, x का जो कोएफिशिएंट रहेगा, k कांस्टेंट है तो x का जो कोएफिशिएंट रहेगा वही उसका डेरिवेटिव होता है, तो kx का डेरिवेटिव k होता है, तो k का इंटीग्रेशन kx आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे kx प्लस c, ये हो गया। नेक्स्ट देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11th वन, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, तो x का इंटीग्रेशन ना ये फर्स्ट वाले फॉर्मूले से आएगा, x रेज टू n के फॉर्मूले से आएगा, तो x का पावर कुछ दिया नहीं तो हम 1 ले सकते हैं, तो x रेज टू n का इंटीग्रेशन, अभी n का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया, तो x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, इसका मतलब क्या हो गया ये x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला रिमेंबर करो, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। नेक्स्ट देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12th वन, इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने यहाँ पे लिख दिया देखो 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है। आपको पता होना चाहिए कि 1/2 रूट एक्स किसका डेरिवेटिव है, तो अगर आप डेरिवेटिव के फॉर्मूले रिकलेक्ट करोगे तो हमें पता है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट एक्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रूट एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रेशन को जब आप डेरिवेटिव के फॉर्मूले से रिलेट करोगे ना तो ईजिली आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ जाएगा।
तो मैंने यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड और कुछ कंपोजिट फॉर्मूले आपको इंटीग्रेशन के दे दिए। तो मैंने यहाँ पे जितना भी फॉर्मूला लिखा है टोटल मैंने देखो 12 फॉर्मूले लिखा है। तो ये तो आपका मेन फॉर्मूला हो गया जो कि एवरी एक्सरसाइज में, यानी कि 5th चैप्टर में एज वेल एज 6th में, 7th में, 8th में, जितने भी चैप्टर हैं इसके बाद सब जगह पे ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। अभी अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला तो यूज़ होगा और इसके साथ में कुछ और फॉर्मूले यूज़ होंगे, दैट मीन्स कुछ मेथड्स यूज़ होंगे। तो वो मैं मेथड्स और फॉर्मूले भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाउ नेक्स्ट देखो कॉन्सेप्ट है हमारे पास रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे रूल्स ऑफ डेरिवेटिव होता है वैसे ही रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन भी होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो फर्स्ट देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ f एंड g आर द टू रियल वैल्यूड फंक्शन, देन फर्स्ट रूल देखो यहाँ पर है, हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो f ऑफ x प्लस g ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये दो फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x इंटू डी एक्स। तो दो फंक्शन का एडिशन है ना, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन दोनों फंक्शन को इंडिविजुअल अप्लाई होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x इंटू डी एक्स। तो जितना भी टर्म्स रहेगा, इसका मीनिंग क्या हुआ ना कि जितना भी टर्म्स रहेगा हर एक टर्म्स को इंडिविजुअल इंटीग्रेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल होता है देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x माइनस g ऑफ x, और दोनों को कंबाइंड यहाँ पे लिखा है इंटू डी एक्स। ये भी सेम वे है, सब्ट्रैक्शन रहेगा तो भी दो टर्म हो गया या दो से ज़्यादा टर्म भी हो सकता है, तो ईच टर्म को आप सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ देखो f ऑफ x इंटू डी एक्स हो गया माइनस इंटीग्रेशन हो गया ये g ऑफ x इंटू डी एक्स हो गया। तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल हो गया। एक और रूल है थर्ड वन, देखो इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, तो k क्या है, k इज़ एनी कांस्टेंट जो कि फंक्शन से मल्टीप्लाइड है। तो जब कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाइड होता है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं हम लोग। तो k बाहर आएगा और इंटीग्रेशन सिर्फ आपके फंक्शन को अप्लाई होगा। सेम ऐसे ही डेरिवेटिव में भी होता है। तो ये तीनों भी रूल जो मैंने आपको दिया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केल्ड मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों रूल डिफरेंशिएशन में भी अप्लाई होता है। सो ये तो हो गया रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम देखेंगे कि मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या क्या यूज़ किया है आपके चैप्टर में। तो देखो फर्स्ट मेथड यूज़ किया है उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि इफ़ x इक्वल टू फाई टी, हाँ इसको हम फाई रीड करते हैं, जस्ट नोटेशन है। इफ़ x इक्वल टू फाई टी दैट मीन्स फाई इज़ द फंक्शन ऑफ t इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, देन सपोज आपको दिया है इंटीग्रेशन f ऑफ x इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रेशन है। तो अगर सपोज फॉर्मूले से या किसी डायरेक्ट मेथड से इसका इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम उसका सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, यानी कि हम f ऑफ x को देखो x को रिप्लेस करेंगे किससे, फाई t से रिप्लेस करेंगे, यानी कि x इक्वल टू हम फाई t पुट करेंगे। फाई t पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके वहाँ से हम dx निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा f ऑफ x के प्लेस पे क्या लिखोगे, फाई t लिखोगे, ठीक है। और ये जो फाई t का डेरिवेटिव आएगा ना वो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो फाई t का डेरिवेटिव यहाँ पे है फाई डैश t इंटू डी टी। फाई डैश t का मतलब होता है इसका डेरिवेटिव, ये फंक्शन का डेरिवेटिव। डैश का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत जगह पे अप्लाई होगा आपका, मोस्टली जितना भी एक्सरसाइज है ना बहुत सारे सम्स में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया हुआ है। सिंपली आपको क्या देखने का है कि जब इंटीग्रेशन फॉर्मूले से पॉसिबल नहीं हो रहा है ना तो वो टाइम पर आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड थिंक करना पड़ेगा। दैट मीन्स एक्स की जगह पे या जो फंक्शन दिया रहेगा उसकी जगह पे कुछ अलग वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट करके उसको आप डिफरेंशिएट करोगे। जैसे कि यहाँ पे देखो x इक्वल टू फाई टी है, तो जो फंक्शन था x के प्लेस पे क्या लिख दिया, फाई टी लिख दिया। f ऑफ वैसे ही है और फाई टी का जो डेरिवेटिव है ना वो यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा और जो dx था तो अब वो dt हो जाएगा। यानी कि देखो लेफ्ट हैंड साइड में x वेरिएबल है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से वो चेंज हो करके वो t वेरिएबल हो गया। dx की जगह देखो dt हो गया, x की जगह पे t का फंक्शन हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है।
उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके देखो एक फॉर्मूला बना दिया इन्होंने, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एन। मतलब यहाँ पर कोई फंक्शन रहेगा, उसका पावर कोई नंबर दिया रहेगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और यहाँ पर उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड रहेगा। मतलब ये जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स। मतलब यहाँ पर कोई फंक्शन है, उसका पावर दिया है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाइड है। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। कैसे करना है, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन में 1 को ऐड कर देना है और सेम यहाँ पर n+1 लिख देना है और ये प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड यहाँ पे फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऑलमोस्ट ऑल एक्सरसाइज में आपको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो मिलेगा इसके बेस्ड पे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब दो फंक्शन का डिवीजन रहेगा और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया है उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट यानी कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया है उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव, सेम डेरिवेटिव यहाँ पर अगर प्रेजेंट है और इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आएगा। क्या करना है आपको, लॉग लिखना है मॉड ऑफ और जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर रहेगा वो लिख देना है प्लस सी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। कंडीशन क्या है, इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए न्यूमरेटर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट देखो फोर्थ वन, वो भी सिमिलर है, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स। सेम टाइप है बट यहाँ पे रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स दिया है। तो एफ ऑफ एक्स का एग्जैक्ट डेरिवेटिव देखो एफ डैश एक्स है। तो ये टाइप का अगर सम रहेगा तो क्या करना है आपको, 2 लिखना है ऑलवेज, इनटू डिनोमिनेटर लिख देना है और प्लस सी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी इंटू अंडर रूट सी एक्स प्लस डी। मतलब यहाँ पे x का लीनियर फंक्शन है और यहाँ पे देखो रूट के अंदर x का भी, वहाँ पर भी लीनियर फंक्शन है, इंटू डी एक्स है। तो ये टाइप का सम जो है ना वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आएगा, यानी कि ये फर्स्ट वाले मेथड से आएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये टाइप के सम में क्या करना है कि रूट के अंदर जो आपको फंक्शन दिया रहेगा उसको ऑलवेज आप टी अज्यूम करोगे, रूट के बाहर जो फंक्शन रहेगा उसको टी अज्यूम नहीं करेंगे, रूट के अंदर के फंक्शन को टी अज्यूम करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, उसके बाद में आप इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया मेथड्स। नाउ सी देखो नेक्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन का। ये टाइप का आपको इंटीग्रेशन मिल सकता है, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, देखो क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ ए ई रेज टू एक्स प्लस बी अपॉन सी ई रेज टू एक्स प्लस डी, जहाँ पर ए बी सी डी क्या है वो रियल नंबर है, नॉट इक्वल टू 0। तो ए बी सी डी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ई रेज टू एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब न्यूमरेटर में भी ई रेज टू एक्स रहेगा और डिनोमिनेटर में भी ई रेज टू एक्स रहेगा। यहाँ पे कांस्टेंट या तो एडिशन रहेगा या सब्ट्रैक्शन रहेगा, यहाँ पर भी जो कांस्टेंट है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा। तो ये टाइप का इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए मेथड होता है, देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पुट न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर ए ई रेज टू एक्स प्लस बी को पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और इसको सिंप्लीफाई करोगे और यहाँ से आपको कंपेयर करके, कोएफिशिएंट को कंपेयर करके दोनों साइड आपको कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर्बिट्री कांस्टेंट उसका वैल्यू मिलेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन में ये न्यूमरेटर को रिप्लेस कर दोगे ये राइट हैंड साइड से और उसका अलग अलग इंटीग्रेशन करोगे तो आपको सम आ जाएगा, तो उसका सॉल्यूशन आ जाएगा आपको। तो ये हो गया एक टाइप का इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। नेक्स्ट देखो मैंने यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखे हुए हैं। नेक्स्ट टाइप का देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे a कोई भी नंबर रहेगा और x आपका वेरिएबल है। x की जगह पे x का लीनियर फंक्शन भी हो सकता है, जैसे कि x+2, x-2, x-3 कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। सेम टाइप का देखो नेक्स्ट फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर वेरिएबल पहले लिखा है, कांस्टेंट बाद में लिखा है। यहाँ पर पहले कांस्टेंट है, बाद में वेरिएबल है, पर दोनों का स्क्वायर होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल होता है 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। थर्ड टाइप है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। सेम थिंग है बट ये अंडर रूट में है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ये लिखोगे x प्लस अंडर रूट, सेम थिंग जो डिनोमिनेटर में रूट में दिया वही सेम थिंग लिखोगे प्लस सी। एग्जैक्टली सेम वे देखो फोर्थ वन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट, ये सेम थिंग आएगा प्लस सी। तो ये 4 बहुत स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूले हमने यहाँ पे किया है। नेक्स्ट टाइप का देखो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे हम डेरिवेटिव में u इंटू वी रूल निकालते थे ना, वैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन पार्ट्स उसको बोलते हैं, यानी कि u इंटू वी रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर देखो लिखा है इफ़ u एंड v आर द 2 फंक्शंस ऑफ x देन इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला है u, फिर इंटीग्रेशन आएगा v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन आएगा d बाई डी एक्स ऑफ u, फिर इंटू इंटीग्रेशन v डी एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स। अभी यहाँ पे u क्या लेना है, v क्या लेना है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक ऑर्डर लिखोगे आप LAE, ये ऑर्डर ऑलवेज लिखना है आपको। L का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, A का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन और E होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो LAE के ऑर्डर में जो पहले फंक्शन आएगा उसे आपको U लेना है और इस ऑर्डर में जो बाद में आएगा उसे आपको V लेना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर इसके बेस पे क्वेश्चन आता है तो मोस्टली वो 3 या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। नाउ सी देखो मैं नेक्स्ट फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन e⁻x ब्रैकेट में f(x) प्लस f'(x) इंटू डी एक्स है, यानी कि इंटीग्रेशन के अंदर e⁻x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा और ब्रैकेट में 2 फंक्शन का एडिशन रहेगा, जिसमें से एक फंक्शन रहेगा दूसरा उसका डेरिवेटिव रहेगा। यानी कि ये f(x) फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव f(x) ऐड किया हुआ रहेगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन का, इसका आंसर डायरेक्ट आएगा इंटीग्रेशन। देखो ये आएगा दिस इज इक्वल टू e⁻x लिखोगे f(x) प्लस सी, तो e⁻x इंटू f(x) प्लस सी डायरेक्ट हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देखो 2 फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर√x² प्लस a² इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है x/2 अंडर√x² प्लस a² बाई 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, सेम थिंग लिखना है x प्लस अंडर√a² प्लस x² प्लस सी। थोड़ा सा बिग फॉर्मूला है ये। सेम वे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर√x² माइनस a² इंटू डी एक्स है, तो ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट, देखो वही x² माइनस a² सेम रहेगा, यहाँ पर माइनस है तो ये देखो माइनस a²/2 आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर√x² माइनस a² प्लस सी। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया आपका चैप्टर नंबर 5 का। तो चैप्टर नंबर 5 इंटीग्रेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले थे एक्सरसाइज 5.1 से लेकर के 5.6 तक ऑल इंपॉर्टेंट फार्मूले मैंने आपको यहाँ पे विथ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दिया है। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा रहेगा इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कुछ और चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लेकर के आऊँगा। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।